हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल के अंदर। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके आप भी स्वागत कीजिए। दोस्तों, मेरे पास अब इतने फ़ोन आते हैं कि आईटीआर का टाइम क्या है और पूछते हैं कि क्या हमें आईटीआर भरना ज़रूरी है। मेरा बेटा या बेटी 18 साल पूरा कर लिया उसने, क्या मैं उसके आईटीआर भरूं? मेरी इनकम अभी तो 3 लाख से ज़्यादा की है ही नहीं, क्या मैं आईटीआर भरूं? तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि क्या मैं आईटीआर भरूं, क्या मैं आईटीआर भरूं, क्या मैं आईटीआर भरूं। अरे भैया भरो, क्यों नहीं भरोगे? अगर नहीं भरते हो तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिसका फ़ायदा नहीं ले पाओगे, लेकिन अगर भरोगे तो कोई नुकसान नहीं है। अरे सर, कैसी बातें करते हो? हमने तो किसी से पूछा था, वो कहता था कि अगर आईटीआर भरोगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके पीछे पड़ सकता है, अगर आप आईटीआर नहीं भरोगे तो डिपार्टमेंट को कुछ पता ही नहीं लगेगा। अरे मेरे राम गोपाल, ऐसा नहीं होता। आज की डेट में डिपार्टमेंट इतना शातिर हो चुका है कि अगर आप आईटीआर ना भी भरोगे तो भी आपकी सारी इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पास में है। तो अगर आप आईटीआर ना भर के डिपार्टमेंट की नज़रों से बचना चाहते हो तो ये तो आप बात अपने दिमाग से निकाल दो। अब बात रही नहीं भरने से और भरने से क्या क्या डिफरेंस आ जाएंगे। अगर आप नहीं भरते हो तो बहुत सारे बेनिफिट्स ऐसे हैं जो आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आप भरते हो तो वही बेनिफिट्स आप उठा सकते हो। फ़र्क क्या है ना भरने और भरने के अंदर? अगर आप भर दोगे तो ठीक है, जो भी प्रोफेशनल आपकी आईटीआर भरेगा उसको 500, 1000, 1500, 2000, 5000, 10,000 जो भी उसकी फ़ीस हो उतना ही तो पैसा एक साल के अंदर जाएगा। एक ही बार तो भरनी है। और अगर नहीं भरोगे तो वो पैसा बच जाएगा। बस फ़र्क इतना ही है। डिपार्टमेंट की नज़रों से तो आप फिर भी नहीं बच रहे हो। तो ये बात अपने दिमाग से निकाल दो कि आप डिपार्टमेंट से बचे रहोगे अगर आपने आईटीआर नहीं भरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बताता हूँ कि आईटीआर भर देने से आपको क्या क्या फ़ायदे होंगे। इसे समझने के लिए मैं इंसानों को 2 टुकड़ों में डिवाइड करता हूँ। एक वो जिसके पास बहुत पैसा है और एक वो जिसके पास थोड़ा बहुत ना के बराबर ठीक ठाक सा पैसा है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं मिडिल क्लास और हाई क्लास। 2 टाइप के लोगों की कैटेगरी में मैं डिवाइड करता हूँ। तो पहले हम बात करते हैं हाई क्लास लोगों की, जिनके पास खूब पैसा है और अगर उसने आईटीआर नहीं भरी तो उसको कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं। तो हाई क्लास लोगों की अगर मैं बात करूँ तो उनके लिए एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है फ़ॉरेन घूमना, यानी कि वो फ़ॉरेन की ट्रिप मारते रहते हैं और जब भी उनको फ़ॉरेन की ट्रिप मारनी हो तब उन्हें अपना वीज़ा प्रोसेस करवाना पड़ता है। और जो भी अच्छी अच्छी कंट्रीज़ होती हैं वो जब वीज़ा प्रोसेस करती है तो वो आदमी की औकात देखने के लिए उनसे आईटीआर मांगती है। कहती है अपनी आईटीआर की कॉपी दो कि क्या आप अपनी आईटीआर आपने भरी हुई है और क्या आप डिज़र्व करते हो हमारी कंट्री को घूमना। तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है अगर आपने अपनी आईटीआर नहीं भरी है तो। इसलिए अपनी आईटीआर भरो जिससे आप फ़ौरन घूम पाओ, पहली बात। दूसरी बात, बड़े से बड़े कोई भी लोग हों जैसे अंबानी, अडानी, ये भी तो लोन लेते हैं। तो अगर आप बड़े आदमी हो और आपका बड़ा बिजनेस चल रहा है तो उसे चलाने के लिए भी आपको लोन चाहिए होगा, आज नहीं तो कल चाहिएगा ना। तो अगर आप अपने बड़े बिजनेस के लिए लोन लेने जाती हो तो भी बैंक आपको कहता है पहले अपनी आईटीआर लाओ कि क्या आपकी इनकम इतनी है कि आप हमसे लोन ले पाओ और लोन लेने के बाद उस लोन को रीपे कर पाओ। वो आपकी हैसियत चेक करना चाहते हैं, इसलिए वो आपसे आईटीआर मांगेंगे। अगर आपने आईटीआर नहीं भरी होगी तो आपको लोन भी नहीं मिलेगा। तो ये मोटा मोटी 2 मेन चीज़ें ऐसी है जो बड़े हाई क्लास लोगों को ज़रूरत पड़ती है। अब बात करते हैं हम जैसे लोगों की, मिडिल क्लास लोगों की। अरे भाई, मिडिल क्लास लोगों को तो स्कूटी लेनी है तो लोन पे, गाड़ी लेनी है तो लोन पे, घर लेना है तो लोन पे, हर चीज़ लोन पे लेनी है, मोबाइल लेना है तो लोन पे। जितनी भी चीज़ें लोन पे आपको लेनी होगी तो लोन को सैंक्शन करवाने के लिए बैंक सबसे पहले आपकी क्या मांगेगा? 3 साल या 2 साल की आईटीआर मांगता है। अब इनकम टैक्स रिटर्न भरी नहीं है और चले लोन लेने, बैंक क्या कहेगा? भागो यहाँ से, पहले अपने आईटीआर भर के आओ तभी हम आपको लोन देंगे। दूसरी बात, कहीं पे भी आपको अगर अपनी इनकम का प्रूफ देना है तो वहाँ भी आपसे आईटीआर मांगी जाती है, यानी कि आईटीआर जो आपने सबमिट करी है वो आईटीआर आपका इनकम का प्रूफ भी माना जाता है। तो अगर आप आईटीआर नहीं भरोगे तो उस केस के अंदर आपको कोई भी बेनिफिट उसका
नहीं मिलेगा और आप उसको इनकम प्रूफ की तरह शो नहीं कर पाओगे। बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमने बैंक में एफडी करवा रखी है या किसी भी जगह से हमारा अगर टीडीएस कटा हुआ हो तो वो टीडीएस का पैसा हमको वापस तभी मिलेगा जब हमने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न सबमिट की होगी, वरना वो टीडीएस का पैसा हमको वापस नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आपको रिफ़ंड भी चाहिए तो भी आपको अपनी आईटीआर सबमिट करना ज़रूरी है। तो ऐसे करके बहुत सारी छोटे ऐसे बेनिफिट्स हैं जो आपको नहीं मिलेंगे अगर आपने अपनी आईटीआर सबमिट नहीं करी है। तो कोई नुकसान नहीं है आईटीआर भरने का, डरने की ज़रूरत नहीं है डिपार्टमेंट से कि वो आके आपको घर पे ही पकड़ लेगा अगर आपने आईटीआर भरी तो। अरे बाबा, उसको पकड़ना होगा तो वो वैसे भी पकड़ लेगा, उसके पास इन्फॉर्मेशन सारी है। तो इसलिए डिपार्टमेंट से डर के आईटीआर भरना ना भरना कोई समझदारी नहीं है। आप अगर भर दोगे बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। इसलिए 500, 1000, 2000 रुपये बचाने के चक्कर में या डिपार्टमेंट से डर के अपनी आईटीआर को इग्नोर मत करो। टाइम आ गया है, टाइम से अपनी आईटीआर सबमिट करो। अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर डाल सकते हो या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर 8510091100 के ऊपर मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। आपने अपनी आईटीआर भरी या नहीं भरी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी समझ में आई होगी, और अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। थैंक यू। और हाँ, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं। तो जो मैंने थैंक यू किया वो मैंने इसी के लिए किया कि आप शायद सब्सक्राइब या लाइक ज़रूर करेंगे। तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में इस नॉलेज को। बाय बाय।